Hello and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in Physics, Department of Higher Education, Government of HP. In our today's lecture, our topics are digital and analog signal और उसके बाद हम समझेंगे लॉजिक गेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक दैट इज डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। So students, we will talk about the digital and analog signal. तो अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बारे में। तो आपने जो डिवाइसेस पढ़े हैं ना अभी पिछले सेक्शंस में आपने डिवाइसेस पढ़े होंगे, जैसे एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, रेक्टिफायर है। इनमें जो करंट और वोल्टेज जो इनको इनपुट दिया जाता है या आउटपुट लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं इसको। अब ये सिग्नल जो है वो दो किस्म का होता है। तो ये एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एनालॉग सिग्नल के बारे में। तो ये एनालॉग सिग्नल है क्या? तो एनालॉग सिग्नल अब जैसे आपका एसी करंट होता है ना, आपने ये स्टडी कर रखा है अभी तक कि जो एसी करंट है ना वो कंटिन्यूअसली वेरी करता है। इट वेरी कंटिन्यूअसली। अब ये जो कंटिन्यूअसली वेरिंग करंट है, एसी करंट, इसको क्या कहेंगे हम? एनालॉग सिग्नल। और इसको जरा और टेक्निकली डिफाइन करेंगे ना, तो ऐसा बता सकते हैं कि कंटिन्यूअसली टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या है? इट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग करंट और वोल्टेज। और इसमें ना एक वर्ड जो ऐड करना जरूरी है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना ये, तो कंटिन्यूअसली टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज। तो ये कंटिन्यूअसली टाइम वेरिंग करंट या वोल्टेज जो है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल का। तो व्हाट इज डिजिटल सिग्नल? यहाँ पे ना हम बहुत ही इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपने आने वाले टॉपिक्स के लिए। अब बच्चों ये तो बोल दिया ना कि कंटिन्यूअसली वेरी करता, जैसे एसी करंट हो गया, बट तो वो तो हो गया एनालॉग सिग्नल। पर डिजिटल सिग्नल बेटा कई बार करंट का वैल्यू होता है यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम। जैसे मैक्सिमम वैल्यू को बोल देते हैं हम 1 और मिनिमम वैल्यू को हम बोल देते हैं 0। तो वो सिग्नल जिसमें सिर्फ दो ही आउटपुट होती हैं या दो ही वैल्यूज होती हैं, वो क्या है? या मैक्सिमम या मिनिमम, यानी 1 या 0। तो ऐसे सिग्नल को क्या कहा जाता है? डिजिटल सिग्नल। तो ये डिजिटल सिग्नल कहते हैं इसको। तो डिजिटल सिग्नल क्या है? तो डिजिटल सिग्नल इज डिजिटल सिग्नल इज waveform having two discrete values। तो दो वैल्यूज होती हैं इसमें। तो ऐसा वेव, इससे जो वेव फॉर्म बनती है या जो वो सिग्नल जो है, इसको हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। तो बच्चों अब ये डिजिटल सिग्नल का थोड़ा ये जैसे उसका भी बनाया ना मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका भी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो अब जैसे ये सिग्नल है यहाँ पे, या तो पहली वैल्यू क्या है? 0। तो उसके लिए ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। और ये होगी इसकी दूसरी वैल्यू मैक्सिमम, है ना। तो ये वैल्यू कितना है? 0। और यहाँ पे कितना है? 1। फिर वैल्यू कितना है? 0। और वैल्यू फिर मैक्सिमम हो गया, दैट इज 1। तो ये जो वेव फॉर्म है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। या तो वैल्यू इसकी 0 होगी या
1 होगी। जैसे आपने इनपुट दे रहे हैं, आप स्विच से दे रहे हैं इनपुट उसका, तो जब स्विच को ऑफ किया तो वो वैल्यू कितना है, 0। जब आपने स्विच को ऑन कर दिया तो वो वैल्यू कितना बोल देंगे, 1। अब ये जो सिस्टम है इसको, अब इसके लिए नॉर्मल, इसके लिए एक नंबर सिस्टम यूज करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी वर्ड का ही मतलब क्या होता है, 2। तो यहां पे सारा नंबर जो सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, यहां पे हम बस थोड़ा सा ही मेंशन कर रहे हैं। तो इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सा, एक तो 0 और दूसरा 1, राइट। तो अभी तो बस इतना ही हम बाइनरी नंबर के बारे में ज्यादा, क्योंकि अब हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से ही डील कर रहे हैं इसको, तो हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं इसको। तो ये आगे थोड़ा डिटेल में आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। तो अब लॉजिक गेट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, व्हाट इज लॉजिक गेट्स। मैं इस टॉपिक को थोड़ा समराइज कर देता हूं कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो सिग्नल है, जैसे डिवाइसेस है ना, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर वगैरह के लिए, तो वो सिग्नल, उसके लिए जो इन सिग्नल है वो है दो किस्म का, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। जब वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी करता है तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। और जब उसकी दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, दो ही वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यू होती है 0 और 1, तो ऐसे सिग्नल को, वैसे 0 और 1 को ना बेटा मैक्सिमम और मिनिमम भी बोलते हैं। सॉरी, 0 हो गया मिनिमम एंड 1 हो गया मैक्सिमम। तो ऐसा सिग्नल जो है जिसमें दो ही वैल्यूज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। और इसको ना नंबर सिस्टम दो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको दो नंबर है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, दो वैल्यू से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 और 1। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स से हमारा क्या मतलब है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स जो है, अब बच्चों एक स्पेशल सर्किट्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस में, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लॉजिक गेट्स। तो आइए अब लॉजिक गेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज लॉजिक गेट, तो इट इज अ गेट इज अ डिजिटल सर्किट। इट इज अ डिजिटल सर्किट। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो गेट एक डिजिटल सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है, और इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस के बारे में रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है या फॉलो करता है उसको। तो अ गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। अब जैसे जैसे ये सर्किट जो है, ये वैल्यूज क्या होती हैं इसकी, और अगर हम एग्जाम की वैल्यू की बात करें तो हमें ये कुछ, हम लॉजिक गेट्स के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, और यही इनका कुछ इंफॉर्मेशन आती है, वो अभी अभी आपको मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में। जो सबसे पहला गेट हम जिसकी बात करने वाले हैं बच्चों, वो है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट। अब सबसे पहला जो पता होना चाहिए बेटा हर एक गेट के लिए हमें, वो है उसका सिंबल। तो बच्चों ये है इसका सिंबल, ये इसका इनपुट, पॉसिबल इनपुट। सपोज इसमें एक ही इनपुट होता है बच्चा इस गेट में, तो ये हो गया ए, और इसका जो आउटपुट है वो तो वाई, सभी में आउटपुट एक ही आएगा, वो आएगा जैसे वाई। अब ये हो गया इसका सिंबल। अब एक इसमें एक्सप्रेशन, बेटा एक बुलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सप्रेशन बनाए थे, इसके नाम पे उनको कहा जाता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो वो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं या लिख देते हैं वाई, और ए के ऊपर ये डैश का निशान ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए नॉट, यानी ए की वैल्यू को नॉट कर दिया गया। नॉट का यहां पे बच्चों मतलब है हमारा, इसका ऑपोजिट हमें रिजल्ट मिलता है। अब इसकी पॉसिबल वैल्यू को जो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो आगे क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको, वो होता है इसका ट्रुथ टेबल।
सो ट्रुथ टेबल में इनपुट और आउटपुट इसके होंगे. इट इज इनपुट और ये इसका आउटपुट. इट इज इनपुट इज ए एंड आउटपुट इज y. अगर इनपुट जो है 0 है तो आउटपुट उसका ऑपोजिट होगा यानी 1. अगर इनपुट है 1 तो आउटपुट होगा उसका ऑपोजिट दैट इज 0. तो ये जो टेबलर फॉर्म में हमने इसकी वैल्यूज को लिख दिया पॉसिबल इनपुट की और उसके आउटकम को, हम इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल. तो बेटा ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नॉट गेट, तो नॉट गेट का गिव बुलियन एक्सप्रेशन, गिव इट्स सिंबल एंड इट्स ट्रुथ टेबल. अब अगले गेट, द नेक्स्ट गेट अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज और गेट. अब और गेट का सबसे पहले बात करते हैं उसका सिंबल, जैसा कि हमने पिछले गेट में किया था. सिंबल इसका है अब पिछली गेट में और इस गेट में जो डिफरेंस आया है, सबसे पहला वो है इसकी इनपुट्स में. यहां पे दो इनपुट्स हैं ए और बी और आउटपुट तो एक ही होगा वो है y. तो ये हो गया इसका सिंबल. अब बात करते हैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन. तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका होता है y इज इक्वल टू a और b और इसका सिंबल होता है दिस वन, यानी जो प्लस का सिंबल आप यूज करते हैं. और यहां पे इसका मतलब है और, तो y इज इक्वल टू a और b. और जैसे वर्ड से लग रहा है कि यहां पे दोनों में से कोई भी इनपुट अगर 1 है तो हमें आउटपुट मिलेगा 1. अगर दोनों ही इनपुट 1 है तब भी तो 1 ही मिलेगा, पर जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट हमें मिलेगा 0. अब ये बात करते हैं हम इसके ट्रुथ टेबल में. ट्रुथ टेबल, तो ये +2 की बहुत ही इजी टॉपिक्स में से एक है. बहुत आसानी से मिलने वाले नंबर हैं ये. अभी बात करते हैं इसका इनपुट का. तो इनपुट, अब इनपुट है यहां पे दो ए बी और अब साथ में ही इसका ट्रुथ टेबल में आउटपुट तो y ही होगा यहां पे. तो पॉसिबल इनपुट लिख लेते हैं ना. पॉसिबल इनपुट सबसे पहले दोनों में 0 वैल्यू. अब एक 1 हो गया, दूसरा 0, ये एक और पॉसिबल. दूसरा पॉसिबिलिटी ये 0 हो गया, ये 1. अब एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, कैन यू गेस? यस, दैट्स राइट, इट इज 1 1. अब जैसा मैं पहले बता चुका हूं, दोनों में से किसी एक का कम से कम इनपुट का 1 होना जरूरी है, तब आउटपुट आता है 1 या 0, अदरवाइज आता है 0. तो जैसे ये दोनों इनपुट 0 है ना, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये भी क्या आ गया 1. तो इनपुट जो है वो 0 1 1, ये आपके पॉसिबल केसेस. तो ये है हमारा और गेट. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गेट की, दैट इज एंड गेट. एंड गेट, तो इसमें भी शुरुआत करेंगे हम इसके सिंबल से सबसे पहले. तो इसका सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज सिंबल फॉर एंड गेट. ये इसका पॉसिबल इनपुट्स ए बी और ये पॉसिबल आउटपुट दैट इज y. तो दिस इज द सिंबल फॉर एंड गेट. अब बात करते हैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन. तो y इज इक्वल टू a और ये बेटा सिंबल है एंड का, तो इट इज a एंड b. ये डॉट जो है ना मल्टीप्लाई में भी जो यूज होता है, ये सिंबल है एंड का यहां पे. अब ये है हम एंड गेट. अब फाइनली इसका बात करते हैं ट्रुथ टेबल में. बेटा जैसा इसका नाम है एंड गेट, इसमें आउटपुट 1 तभी होगा जब दोनों के दोनों इनपुट जो है
वो 1 है। अदरवाइज एक भी इनपुट या दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा 0। तो ये इसका ट्रुथ टेबल इनपुट। तो यहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज है, ए बी। आउटपुट आउटपुट में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज वाई। ए 0 बी 0 और आउटपुट पॉसिबल, जैसा पहले बोला ना, दोनों में से एक भी 0 हो तब तो 0 है, और दोनों ही 0 में फिर तो 0 होगा ही होगा। अगला पॉसिबल इनपुट है 1 0। पहले पॉसिबल इनपुट लिख लेते हैं, 0 1 और फाइनली 1 1। जब 1 0 है ना तब भी तो एक इनपुट 0 है, इसलिए आउटपुट अगेन 0। यहां पे भी इनपुट एक 0 है तो इसलिए आउटपुट 0। और जब दोनों ही इनपुट 1 है तब इसका आउटपुट आएगा 1। तो ये हो गया बेटा एंड गेट। तो ये है इसका सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन और फाइनली ट्रुथ टेबल। अब अगला गेट, नेक्स्ट गेट, दैट इज, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट गेट, दैट इज, अब नॉर गेट की बात कर लेते हैं। नॉर गेट सिंबल सबसे पहले, बेटा ये गेट जो है ये बेसिकली दो गेट का कॉम्बिनेशन है, और नॉट गेट का, उससे ये दोनों का मिला के बना है वर्ड नॉर। तो सबसे पहले इसका सिंबल, तो सबसे पहले हम और का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। तो दिस इज सिंबल फॉर द और गेट। इसका इनपुट्स, तो these are the two possible inputs, A and A B। अब इसका आउटपुट, तो आउटपुट जैसा हम y से लिखते हैं। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन, तो बूलियन एक्सप्रेशन है बेटा A और B लिख दिया सबसे पहले और ऊपर बना दिया नॉट का सिंबल, यानी इनका जो आउटपुट आएगा ना उसको हम कर देंगे नॉट। अच्छा ये सिंबल में एक कमी रहेगी, यहाँ पे एक होगा बेटा नॉट का रिप्रेजेंटेशन, वो यहाँ पे एक सर्कल बना के, जैसा कि नॉट के गेट में होता है ना सिंबल, तो वो ये यहाँ पे छोटा सा सर्कल हमने बना दिया इसके आउटपुट के साथ। अब ये बन गया नॉर गेट, पहले तो ये और गेट ही रह गया था। अच्छा अब इसमें फाइनली तो दो इंफॉर्मेशन होगी ना, तीसरी इंफॉर्मेशन जैसे हम हर एक गेट में कर रहे हैं वो है ट्रुथ टेबल। मेरे को लगता है आप ये फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, क्यों बहुत आसान टॉपिक है ये। अगला है इनपुट, और इसका आगे आ गया आउटपुट। अब ये जो इनपुट है ये हो गया ए बी और आउटपुट जो है वो है y। अब ये इनपुट में हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे पॉसिबल इनपुट्स लिख लेते हैं ना, जैसे हम मेरे क्वेश्चन को में कर रहे हैं 0 0 1 0 0 1 1 1। तो जब 0 0 है इनपुट तो आउटपुट क्या हो गया बेटा, सबसे पहले हम ना इसको दो पार्ट्स में लिख लेते हैं बच्चों, वो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। हम ना बीच में एक इंटरमीडिएट वैल्यू लिख देते हैं जो कि हमारे लिए y डैश, और ये जो y है ना ये y डैश का नॉट करके आएगा, ये यहां पे इसका नॉट का सिंबल बना दिया मैंने। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं है, फाइनल रिजल्ट y ही है, पर इसको हमने पहले और कर देंगे वैल्यू को। दिस इज y डैश, y डैश का मतलब है यहाँ पे a और b, और ये जो ये y है ना इट इज नॉर, तो ये उसके बाद उसको नॉट कर देंगे जो रिजल्ट आएगा। तो और वाला वैल्यू है ना, याद है ना बच्चों, खुद कम से कम एक इनपुट 1 चाहिए तो आउटपुट 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0। तो पहली तो दोनों ही 0 है तो 0 आ गया, फिर अगेन एक इनपुट 1 होगी ना तो 1 आ गया।
यहाँ पे तो 1 है, एक इनपुट 1 होगी तो 1 आ गया, यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है तो इसलिए फाइनल रिजल्ट भी क्या आ गया 1। अब इसको नोट कर देते हैं, तो जैसे 0 को नोट कर दिया ना तो क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 0, ये अगेन क्या बन गया 0, ये अगेन क्या बन गया 0, तो इट इज 1 0 0 0। तो ये हो गया हमारे लिए नॉर गेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लास्ट गेट जो कि हम स्टडी करने वाले हैं वो है नैंड गेट। तो नैंड गेट की बात कर लेते हैं अब। आई थिंक आपको ये समझ तो आ गया होगा यहाँ पे नैंड का मतलब क्या है। तो बच्चों ये नैंड का मतलब है एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। तो जब इसका सिंबल, तो सिंबल एंड और नॉट गेट को कंबाइन करके बनाते हैं हम इसका। तो ये है रहा एंड गेट का सिंबल, और इसके साथ जोड़ देंगे फिर हम नॉट गेट वाला जीरो या सर्कल, ये नॉट गेट वाला सर्कल, और ये आ गया हमारे पास आउटपुट y। तो इनपुट ए बी एंड आउटपुट इज y। तो ये है सिंपल एंड गेट का। अब इसका जहां तक बुलियन एक्सप्रेशन का सवाल है, एक्सप्रेशन दैट इज y a एंड b का नॉट, तो ये हो गया नैंड गेट। आसान है ना। ट्रूथ टेबल भी उतना ही आसान है। इसको भी ना हम दो पार्ट में कर लेंगे। ट्रूथ फाइनल रिजल्ट को पहुंचने से पहले एक इंटरमीडिएट वैल्यू पे जाएंगे हम पहले। तो सबसे पहले इनपुट्स, दो इनपुट है ना ए बी, और इसका ये एंड वैल्यू वाई डैश से लिख दिया हमने ए एंड बी, और ये आउटपुट पहुंच गया हम, फिर हमारा आउटपुट, आउटपुट जो है वो y है, वो y डैश का नॉट करके आ रहा है, ये y डैश है। तो थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आपको कुछ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज, अब अगर इसको पूरा बताए ना डिटेल में, तो ये है वैल्यू a एंड b का नॉट। अब a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, ये 1, ये 1,